लास्ट 30 डेज में अगर आपने ये गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। और हाँ, 95% स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में यही गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका कोच और मेंटोर आपको आज के वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि लास्ट के 30 डेज में आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। एक परफेक्ट प्लान है ये, जिसके तहत आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मैं जो भी चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उनको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और उनको नोट करते रहना। इसमें रहने वाली एक फुल स्ट्रेटेजी 1 से लेकर 30 डेज के लिए, 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम है। तो आप लोग रेडी हो गए होंगे। अब हमें क्या करना है लास्ट 30 डेज में, उसका एक ब्लूप्रिंट है इसमें। तो आप लोग रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और साइकोलॉजी अपना क्या होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न हमें पता है, नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले कोर नर्सिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें 70 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, राइट। इसके बीच में है ओवरलैपिंग नॉन नर्सिंग की। नॉन नर्सिंग में क्या है, 30 एमसीक्यूज दिए जाते हैं वहां पे। तो टोटल 100 एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं इस एग्जाम में फॉर 90 मिनट्स। अब यहाँ पे खेल क्या है, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप है में टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम की स्ट्रेटेजी को ट्रैक करना। ठीक है, चलो इसको हम ट्रैक करते हैं। इसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखकर चलना। अब डे बाय डे का हम यहाँ पे प्लान बताते हैं, 1 से लेकर 30 दिन का क्या प्लान होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को सेम टाइम दोगे, सेम वैल्यू दोगे तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। तो सर किस किस को कितना टाइम दे, इस वीडियो को पूरा देखना, तब बताऊंगा। चलो, सबसे पहले नॉन नर्सिंग जो सेक्शन है वो आपका स्कोरिंग एज है। अगर इसमें आप लोग अगर इसमें आप लोग 20+ मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इसको आपने इग्नोर कर दिया, इसमें आपके 5 मार्क्स ही आए, then you are not selected, you are not qualified for that exam. Okay, so be focused, be consistent and watch this video till the end. चलो, नॉन नर्सिंग में हमने बात की है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस जिसमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स वहां पे दिए गए हैं जो 10th स्टैंडर्ड के आपको पढ़कर जाने हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी आपके 5-5 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। किस किस तरह से पढ़ना है सारा बताऊंगा, ध्यान से बस देखते रहना। This section is highly scoring, is approached strategically. It is not king of the exam, but it's certainly the crown prince. ये किंग नहीं है, नर्सिंग ही किंग है, पर ये अगर 20+ मार्क्स आपको देके चला जाता है तो श्योर आपका सिलेक्शन है। चलो, और नर्सिंग सब्जेक्ट हार्ट ऑफ योर एग्जाम, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी, आजकल नॉट सेट हो चाहे आरआरबी हो चाहे DSSS भी हो, सबसे जो ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओबीजी, गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक, इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का भी फोकस इन्हीं के ऊपर ज्यादा किया हुआ है आजकल। तो इसमें आपको ऑब्स्टेटिकल गायनेकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, पीडियाट्रिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 20% वेटेज मैंने इसको दिया है, 15% वेटेज मैंने इसको दिया है आपके 70%, जो 70% को 100% करें तो ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आजकल। पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशंस, फैमिली प्लानिंग, बहुत सारे टॉपिक्स। अगर आपको लगता है कि सर हमें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ 100 टॉपिक बता दीजिए या 200 टॉपिक बता दीजिए नर्सिंग के, उनको पढ़ के जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आऊंगा। फिर नेक्स्ट अपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसका भी 10% रहेगा। फंडामेंटल, इसका भी 10% रहेगा। न्यूट्रिशन, फार्मा,
माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च मैनेजमेंट, ये भी 5-5% रहेंगे वहां पे। रिसर्च मैनेजमेंट को थोड़ा सा कम वेटेज देके चलना है, इसमें न्यूट्रिशन को थोड़ा सा कम वेटेज देके चलना है, और टाइम उसके हिसाब से ही आपको मैनेज करना है। एक एक दिन का भी मैं प्लान बताऊंगा, बने रहो। चलो अब बात करते हैं योर डेली स्टडी कमिटमेंट, द 10 आवर रूल। द 10 आवर रूल्स, आपको 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। 10 घंटे का मतलब 30 दिन इंटू 10 घंटे। देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये हो गया आपका 300 आवर्स। इस 300 आवर्स आपके लाइफ के गोल्डन आवर्स होने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। 300 घंटे अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा नर्सिंग के फील्ड में। ठीक है, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, थोड़ा सा ध्यान से। फोकस्ड स्टडी ब्लॉक्स, आपको जो कोर नर्सिंग सब्जेक्ट है के लिए अलग से टाइम फिक्स करना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ के लिए अलग से टाइम फिक्स करना पड़ेगा, और जो छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे सब्जेक्ट है उनके लिए भी अलग से 1-2 घंटे आपको डेली फिक्स करने पड़ेंगे इन 10 आवर्स में। चलिए बात करते हैं फर्स्ट वीक। जैसे हमने 30 डेज का प्लान बनाया, मान के चलिए 4 वीक है अपने पास में, तो फर्स्ट वीक में हमें क्या करना है? द फर्स्ट वीक इज डेडिकेटेड टू रीइंफोर्सिंग योर फंडामेंटल नॉलेज, गेटिंग कंफर्टेबल विद एग्जाम फॉर्मेट। आपके जो कोर सब्जेक्ट है उनको दोबारा से रिवाइज कर दो, और अब ज्यादा टाइम नहीं है, तुम ऐसे सोच समझ के नहीं पढ़ना है तुम्हें कि जो गायनी ओबीजी है उसको लेके बैठ गए 5 दिन तक, नहीं। आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है उसको, एक एक बुक लेके बैठो, 2-2 3-3 दिन में कंप्लीट करते जाओ उसको। रिवाइज तरीके से पढ़ना है आपको, ऐसे नहीं कि फोकस्ड होके मतलब थ्योरी की तरह बैठ के उसको पढ़ रहे हो, नहीं भाई। अब तुम्हें बहुत फास्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं मान के चलूं ओबीजी और पीडियाट्रिक पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ ली, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है आपकी लाइफ में। आप जब एग्जाम को ही नहीं जानोगे रियल में वहाँ पे क्या होता है, नहीं होगा भाई सिलेक्शन। मॉक टेस्ट देख के देखो, अगर आपके 50% भी नहीं बन रहे तो फिर छोड़ दो तैयारी करना, मेहनत करो अपने आने वाले एग्जाम के लिए, नोट से 10 के लिए, 11 के लिए, वहां पे स्ट्रॉन्ग बन के जाओ, मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके जाओ। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो अभी भी, तो आपको कम से कम 20 मॉक टेस्ट देने हैं 30 दिन के अंदर, तो मॉक टेस्ट देना है। आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़नी है, पीडियाट्रिक पढ़नी है, फुल मॉक टेस्ट देना है, कौन से? फर्स्ट वीक के अंदर। चलो अब बात करते हैं सेकेंड वीक के अंदर आपको क्या करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है। ये आपका टाइम ले सकती है 3 डेज का, तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। ये बहुत सारे सब्जेक्ट को कोरिलेट करती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, फार्मेकोलॉजी को, फंडामेंटल को, एंड अदर्स आर नोन। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इस वीक में अब आपको 4 मॉक टेस्ट भी देने हैं। इस वीक में आपको 4 मॉक टेस्ट भी देने हैं आने वाले वीक में। आज से मान के चलो हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, मैंने बता दिया फर्स्ट वीक का। अब नेक्स्ट वीक में आपको कितने? 4 मॉक टेस्ट देने हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा न्यूट्रिशन माइक्रोबायोलॉजी को भी आपको उतना ही पढ़ के जाना है। चलिए आगे हम बात करते हैं रिवीजन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब आपका थर्ड वीक आ चुका है, अब आपका थर्ड वीक आ चुका है, आपकी एक्यूरेसी को और बढ़ा दो। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसको जल्दी जल्दी जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो इसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट बचे हैं आपके? साइकेट्रिक नर्सिंग के रिवीजन, रिसर्च मैनेजमेंट, और इस वीक में आपको देने हैं 8 मॉक टेस्ट। इस वीक में देने हैं आपको 8 मॉक टेस्ट। समझ में आ गया? पहले वीक में 4 दिए, दूसरे में 8 दिए। चलो ये तीसरा वीक है, सॉरी, पहले में हमने 1-2 मॉक टेस्ट देने हैं, दूसरे में 4 देने हैं, तीसरे में 8 देने हैं। चलो आगे चलते हैं। द फाइनल पुश कंसोलिडेट एंड कॉन्क्योर। तो फाइनल फोर्थ वीक आपका और ज्यादा स्पीड
पढ़ जाना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट वीक में आपको क्या करना है, मैं क्या करता था, तो जीके होता था मैं हमेशा लास्ट में पढ़ के जाता था, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आया तो अच्छी बात है, वरना मेरा हमेशा बहुत ज्यादा रॉन्ग होने के चांसेस होते थे, तो मैं लास्ट टाइम में ही उसको पढ़ के जाता था। स्टार्टिंग का वैसे भी आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रहेगा अगर आप नर्सिंग फील्ड से ही हो, या आपकी जीके बहुत अच्छी नहीं है तो छेड़ना ही नहीं है जीके के क्वेश्चंस को। और अगर आपका लक अच्छा है, मेहनत अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, जीके आपका अच्छा है, तो ही उनको छेड़ के आपको आना है एग्जाम में। समझ गए? तो जीके के लास्ट 1-2 दिन में आपको पढ़ना है। चलो बात करते हैं, इसमें ही आपको रैपिड रिवीजन करना है, सारे सब्जेक्ट को 7 डेज में एक बार फिर से रिवाइज कर दो। सारे सब्जेक्ट को लास्ट के 7 डेज में आप एक बार फिर से पास 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 पर रिवाइज कर दो, तो इम्पोर्टेंट आपने हाईलाइट कर रखे हैं। नोट्स बनाने की मैंने टेक्निक्स बता रखी है। कोई भी बुक पढ़ रहे हो, नोट्स आपके पास में, तो उसको हाईलाइट करते हुए जाना है, या एलएमआर बनाना है। आपकी एक अलग से बुक बना लो 100 पेज की, उसके अंदर एक एक लाइन लिखते जाओ हर सब्जेक्ट की, आ रही तो आया हुआ ये आता है, ये आया हुआ ये आता है, कोई रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो इसमें आपको कम से कम 6 मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम इसमें 6 मॉक टेस्ट देने हैं। तो हमारे 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 20 मॉक टेस्ट का मतलब आपके 2000 क्वेश्चंस आपको पता चल चुके हैं। 2000 क्वेश्चंस ने भी अगर आप 2000 क्वेश्चंस को भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो आपका श्योर उसी में से घुमा फिरा के 70 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन कोई नए बन जाएं अलग बात है, पर 70 वही बनने वाले हैं, तो 70% आपका वहीं से मैच हो जाएगा। अब इस दौरान आपको कोई भी नई बुक का यूज नहीं करना है। चलो अब डेली 10 आवर्स को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट 90 मिनट का अटेम्प्ट होना चाहिए। आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप उसमें पूरा 90 मिनट अपना खर्च करोगे, पूरा 90 मिनट अपना खर्च करोगे। उसके बाद में उसका एनालाइज करोगे। अब एनालाइज कैसे करते हैं, मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी दिखा रखी है एनालाइज की, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, उसमें एनालिसिस कैसे करना है किसी भी टेस्ट का, वो बहुत ही स्ट्रेटजी मैंने आप वहां पे समझा रखी है। एनालिसिस जरूरी है। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको नोट डाउन करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लो कहीं भी, आज मेहनत कर लो, कल नहीं करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे कल करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो ये चीजें तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, वीक पॉइंट्स को अपने लिखते रहो। कॉम्प्राहेंसिव 2 आवर्स एनालिसिस। अरे सर लास्ट टाइम में हम 2 आवर्स कहाँ से लेके आएंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही टाइम है, तुम पढ़ो तो सही। वो एनालिसिस भी आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। मॉक टेस्ट भी आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। एरर बुक आप हमेशा बना के रखो। जो भी गलतियां आप कर रहे हो उसको लिखो कि मैं इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वीक हूँ, नहीं आता समझ में लास्ट टाइम, छोड़ दो। चलो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो 95% स्टूडेंट गलतियां करते हैं लास्ट टाइम में, अब उनको देख लेते हैं कि हमें कौन सी गलतियां लास्ट इन 30 डेज में नहीं करनी है, ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। देख लो एक एक करके। पहली गलती है बुक ओवरलोड। बुक के अंदर अब लास्ट टाइम में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तुम्हें लगता है एग्जाम में आती है, तुमने कहीं मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तुमने अच्छे से स्टडी की हुई है, वही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सारा तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, दिमाग तुम्हारा ऐसा गर्म हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों का ही रिवीजन करना है अब तुम्हें। समझ गए? मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूंगा मेरे नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, अगर आपको देखना है तो सब कुछ नहीं पढ़ना है, फोकसली पढ़ना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट चीजों को ही पढ़ना है। नो क्रिटिकल एनालिसिस, नो क्रिटिकल एनालिसिस, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ के रहो। ज्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं कि ये क्यों है, कैसे है, क्या है। अब नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करोगे तब पढ़ लेना वैसा। अभी केवल ऊपर ऊपर सुपर पिछली पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अब आपको क्या करना है, कोई भी न्यू टॉपिक है तो आपके उस 10 आवर्स में नहीं आने चाहिए वो। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, तो आपका 11th आवर दो उसको। 10 घंटे तक आपको सिर्फ मैंने जो बताया है उन्हीं सब्जेक्ट्स को
पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज की, इरेगुलर रूटीन, आज पढ़ लिए, सर का वीडियो देख लिया, मैंने पढ़ लिया और कल भूल गए, किसी का बाप तुम्हें पास नहीं कर सकता, लिख के ले लो मेरे से। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप 10 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 6 घंटे भी पढ़ते हो, पर 30 दिन तक लगातार पढ़ते हो, तो आपके चांसेज है। वरना एक दिन पढ़े, 2 दिन पार्टी में गए, 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन किसी का बर्थडे है, 5 दिन पढ़े, किसी की शादी आ गई, 2 दिन, नहीं होगा भाई सिलेक्शन। अभी सब शादियां, बर्थडे बर्थडे सब भूल जाओ, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो रेगुलर रूटीन होना चाहिए आपका, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई रील उठा के देख ली, हंस रहे हो उसके अंदर, मजा आ रहा है उसके अंदर और छोड़ दिए उसको, नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रील स्क्रॉल करते ही रह जाओगे जिंदगी भर। समझ गए ना? तो डिसिप्लिन आपका प्रॉपर होना चाहिए लास्ट टाइम में। और मॉक टेस्ट के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहां पे फ्री में आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको जाकर दीजिए। वहां पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, उनको जाकर देखिए कि किस टाइप का पेपर आता है, कहाँ कहाँ से जो आरआरबी है ज्यादा फोकसली पूछता है। समझ गए? तो वो भी जरूर एक बार ट्राई करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ऐप का लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो जाकर जरूर से ज्वाइन करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको कंप्लीटली पढ़ते रहना है। मैं तो रीजनिंग आपको डेली 1 आवर देना है, कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको डेली उनके सोल्व करने हैं। समझ गए? जीके का मैंने बता दिया, एट द एंड आप पढ़ सकते हो, और डेली हाफ एन आवर आप साइंस को दे सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीजें आती है बार बार उनको देख कर जाना, ज्यादा डीपली को भी आपको नहीं पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये हो गया नॉन नर्सिंग के ऊपर। अगर आपको इनकी बुक्स के बारे में जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, जरूर से देखना। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे कौन कौन सी बुक्स आप पढ़कर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम पास कर सकते हो। तो अभी से जरूर से चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसको लॉगिन करना, उस पे जाके अपने टेस्ट देना स्टार्ट करना। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो हेल्पफुल होने वाला है जल्दी से आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके साथ दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।